नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि आपको पता ही है, आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर जो बोर्ड्स की क्लासेज हैं या अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, उन सभी क्लासेस बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। मैथ्स में 10th क्लास का जो मैथ्स है उसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया गया है। चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें कि एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बहन रिलेटिव्स वगैरह जो भी हैं 9th में 10th में 11th में या 12th में, तो उन्हें बताइए। आरआरएम एग्जाम मेंटर पर एक बार जरूर आएँ। चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। ये देखिए एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, या कौन सी विधि थोड़ा इजी है, ये बताना है। प्रतिस्थापन विधि है या विलोपन विधि है, तो पहले हम दोनों विधियों से समझेंगे, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। तो ये देखिए दो समीकरण दिए हैं, एक्स प्लस, पहले देखिए प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। किससे करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। विलोपन विधि को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि में क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का अर्थ होता है गायब करना, चाहे एक्स को कर दो चाहे वाई को कर दो, ठीक है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए पहले प्रतिस्थापन विधि समझो। प्रतिस्थापन विधि, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किससे किए थे? प्रतिस्थापन विधि से किए थे। किससे किए थे? प्रतिस्थापन विधि से किए थे। किससे किए थे? प्रतिस्थापन विधि से। आगे देखते हैं किससे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण सेकंड। तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से अगर मैं x निकालूं तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस वाई आ गया। 5 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण थर्ड। ये क्या हो गया? समीकरण थर्ड हो गया। अब आगे देखिए x का मान सेकंड में रख रहा हूँ। फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से निकाला होगा तो फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर x का मान सेकंड में रखेंगे तो ये 2 और x की जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस वाई माइनस के 3y इक्वल 4 है। तो ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस के 2y माइनस के 3y, ये 4 माइनस के 5y, ये 4 माइनस 10, तो माइनस के 5y, ये आ जाएगा कितना? -6। तो माइनस से माइनस, तो y बराबर 6/5 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 6/5। 6/5 आ गया। क्या किया? यहाँ से x का मान निकाल लिया, वो आया 5 माइनस वाई, यहाँ पे x का मान रख दिया 2, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल 4। तो ये 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस के 5y, 4 माइनस 10 माइनस 6, तो इतना आ गया। अब यहाँ से क्या निकाल लो? x निकाल लो। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 माइनस 6/5, तो x कितना आ गया? ये इधर हो जाएगा 25, ये 5 का 5 वगैरह 25 माइनस 6/5, तो x बराबर कितना आ गया? 19/5। तो यहाँ से x भी आ गया और y भी आ गया। ये था प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी थी? प्रतिस्थापन विधि। अब हम देखेंगे विलोपन विधि से। किससे देखेंगे? विलोपन विधि से देखेंगे। किससे देखेंगे? विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड बोलते, क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का अर्थ होता है गायब करना, चाहे एक्स को कर दो चाहे वाई को कर दो। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या था, समीकरण था एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, 5 था। एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण कौन सा था, फर्स्ट था। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हो गया सेकंड। अब एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, विलोपन में गायब करते हैं, चाहे x को चाहे y को। तो देखिए कब गायब हो सकते हैं, जब एक जैसे 10 हो, प्लस 10 हो, माइनस 10 हो, तो जोड़ें तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही प्लस एक्स हो और माइनस एक्स हो, जोड़ें तो 0 हो जाएगा। तो बराबर कर दो पहले। यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण सेकंड में मैं समीकरण फर्स्ट में मैं 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, 3 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो वो 3 से गुणा करूंगा मैं, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, दोनों तरफ होगा। तो 3 का x में करें तो 3x प्लस 3 का y में करें तो 3y, और ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। तो ये होगा समीकरण थर्ड हो गया। अब थर्ड और इसे सॉल्व कर लो, थर्ड और सेकंड को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ये कौन सा था, सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ूंगा। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 0। 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 2x और 3x कितना हो गया, 2x और 3x कितना हो गया, 5x। तो ये 5x कितना हो गया, 5x बराबर ये 19। तो x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया। x बराबर 19/5। अब ये x का मान रख दो किसमें, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, थर्ड में मत रखना, क्योंकि ये तो बनाए ना गुणा करके। फर्स्ट में रखेंगे चाहे सेकंड में। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये 19/5 प्लस के y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 19/5। तो y बराबर आ गया 25 माइनस 19/5। तो y बराबर कितना आ गया, ये 25 6/5 आ गया। कितना आ गया, 6/5। तो आप देख पा रहे होंगे जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि है, उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है और आसान भी रहता है, आसान भी रहता है। तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से करना था तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कौन सी थी, प्रतिस्थापन विधि थी। कौन सी थी, प्रतिस्थापन विधि। और ये कौन सी थी, ये विलोपन विधि थी। ये कौन सी थी, विलोपन विधि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, 3x प्लस 4y 10 और ये 2x माइनस 2y बराबर 10 है। 2y बराबर 3, दोनों से करना है। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये 3x प्लस 4y 10 है तो ये लिख लो, 3x प्लस 4y ये 10 और ये 2x माइनस 2y ये 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। क्या है, सेकंड है। या मैं समीकरण सेकंड में 2 से भाग दे दूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 1। इसे ऐसे भी लिख सकता
मैंने क्या किया, 2 का भाग दे दिया, 2 का इसमें भी और इसमें भी, 2 का इसमें भी और इसमें भी भाग दे दिया। तो पहले हम करते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण सेकंड से मैं x बराबर क्या निकाल ले रहा हूँ, y+1 निकाल ले रहा हूँ, x बराबर y+1, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो गया, ये मैंने मान लिया थर्ड, ये मैंने समीकरण थर्ड मान लिया। अब x का मान मैं रख दे रहा हूँ किसमें, फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, किसमें रख दे रहा हूँ, फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पे देखिए 3 और x यहाँ पे मैं रखूंगा y+1 प्लस के 4y, ये आ गया 10, ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये 3y + 3 प्लस के 4y और ये आ गया 10, तो ये 7y, ये 10 - 3, तो 7y बराबर कितना आ गया, 7, तो y बराबर आ गया 1, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, वो यहाँ पे रख दो तो x आ जाएगा। तो x बराबर कितना, 1 + 1, तो x बराबर आ गया 2, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y बराबर 1 और x बराबर 1। तो ये होगी प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए विलोपन विधि, विलोपन विधि ये कौन सी है, विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक जो चर है उसे गायब करते हैं, चाहे x को चाहे y को। पहला क्या है, 3x + 4y बराबर 10 और ये x - y बराबर 1, ये क्या है, x - y बराबर 1 है, x - y बराबर 1, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, तो अगर यहाँ पर 4 आ जाए तो क्या हो जाएंगे, ये जोड़ेंगे तो गायब हो जाएंगे। तो समीकरण सेकंड में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, कितने से गुणा कर रहा हूँ, समीकरण सेकंड में मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ये 2x - 2y बराबर 2, ये हो गया थर्ड, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, ये 3x + 4y बराबर 10 और ये क्या है, 2x - 2y बराबर 2। यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ 2 से नहीं, यहाँ 4 से होगा, कितने से होगा, यहाँ पे 4 से होगा, कितने से होगा, 4 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x - 4y बराबर 4 आएगा, बराबर कितना आएगा, 4। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4x, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4x - 4y बराबर 4। अब मैं जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ±0, 4 है 3 7, 7x बराबर 14, x बराबर 14/7, तो x का आ गया 2, x का कितना आ गया, 2, वो यहाँ पे रख दो फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट से x कितना, 2 निकला है, तो वो यहाँ पे रख दो, तो 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 6, तो 4y बराबर 4, तो y बराबर 1, y बराबर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 4। तो यहाँ पे उपयुक्त, यहाँ पे देखो विलोपन विधि से क्वेश्चन जल्दी हो जा रहे हैं, विलोपन विधि से क्वेश्चन जल्दी हो जा रहे हैं, तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x - 5y बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, तो ये माइनस का तो आ गया प्लस का, 3x - 5y बराबर 4, ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए 9x बराबर क्या दिया है, 2y + 7 दिया है, तो ये प्लस का तो आ गया माइनस का, 9x - 2y बराबर 7, ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितना 3x - 5/4, ये समीकरण सेकंड से मैं क्या कर रहा हूँ, 9x बराबर 7 + के 2y, ये माइनस का तो रहा के प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया
7 + 2y अपॉन 9 आ गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब इसका मान रख दो कहाँ पे, यहाँ पे रख दो सेकंड में, कहाँ पे रख दो सेकंड में। तो समीकरण सेकंड से, सॉरी ये सेकंड से निकाला है ना, सेकंड से निकाला है तो इसे फर्स्ट में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, एक्स का मान फर्स्ट में रखेंगे। तो 3 और हम एक्स की जगह पर डालेंगे 7 + 2y, 7 + 2y अपॉन 9 माइनस के 5y बराबर 4। अब क्या करेंगे, ये 3 से 9 कितनी बार, 3 बार, तो ये आ गया 2y + 7 अपॉन 3 माइनस के 5y बराबर 4। यहाँ पे 1 मान लो, इसका एलसीएम 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 2y + 7 माइनस के 15y बराबर 4। यहाँ पे 1 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस के 15 प्लस के 2 है, तो माइनस के कितना आ जाएगा 13y + 7, इधर 3 का ऐसा होगा तो 12, तो माइनस के 13y बराबर 12 - 7, 12 माइनस के 7, माइनस के 13y बराबर आ गया -5 आ गया, कितना आ गया 5, तो y बराबर माइनस के 5/13। ये किस में था, इधर गुणा में था ना, तो भाग में आ गया। अब y का मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से x बराबर y की जगह पे कितना रखेंगे, 7 + 2 × माइनस के 5 अपॉन 13 अपॉन 9 है, अपॉन 9। तो यहाँ पे 1 मान लेना, ये 7 - 10/13/9, तो ये 13 × 7 = 91 - 10/9, तो आया 81/9 आ गया, कितना आ गया 81/9, तो 9 से 9 बार, तो x का मान आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9, y का माइनस के 5/13। ये हुई प्रतिस्थापन विधि। अब देखें विलोपन विधि क्या है, 3x - के 5y बराबर 4, 3x - के 5y बराबर 4 है, 3x - के 5y बराबर 4, 3x - के 5y बराबर 4 था ना। अब देखिए 9x - के 2y बराबर 7, 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 9x - के 2y बराबर 7। इधर देखिए 3x - 5y बराबर 4, और ये क्या है 9x - 2y बराबर 7। अब किसे कराएंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा हो जाए तो ये 9 हो जाएगा। तो मैं समीकरण फर्स्ट में गुणा कर दे रहा हूँ 3 से, कितने से 3 से, तो यहाँ पे 3 में होगा तो कितना होगा 9x, और यहाँ 5 में होगा तो माइनस के 15y बराबर है, ये 4 तिया 12 होगा, कितना हो गया 12, ये हो गया समीकरण थर्ड हो गया। अब ये कितना था 9x - के 2y बराबर 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेकंड था ना, घटा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ घटाने पर, और मैं घटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये 15 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 13y, और ये कितना बचेगा 5, तो y बराबर माइनस के 5/13 आ गया, y बराबर कितना आ गया माइनस के 5/13। y का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो x आ जाएगा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये कितना है 3x - के 5, y की जगह पे माइनस के 5/13 बराबर 4, तो ये 3x प्लस ये 25/13 बराबर 4, 3x 4 - 25/13,
तो 3x बराबर 13×52 -25/13। तो 3x बराबर यहाँ कितना आ गया 27/13। तो x बराबर 27 ये गुणा में तो इधर भाग में 3 गुणा 13, तो 3 से 9 बार, तो x बराबर आ गया 9/13। x बराबर कितना आ गया 9/13 आ गया। तो x कितना आ गया 27/13, बाई माइनस के 5/13, 3x माइनस के 5, बाई की जगह पर -5/13 4, तो ये 25/13, 3x 4 -25/13 -52 7 5 12 23/13, तो 9/13 हो गया। कितना हो गया 9/13। तो यहाँ पे देखो विलोपन विधि है ना, विलोपन विधि है वो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि विलोपन विधि से क्वेश्चन जल्दी हो जा रहा है और इजी भी है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे एक बार और देख लो, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे बाई समीकरण थर्ड से, थर्ड कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था 7 + 2 ये -5/13/9, तो ये -10/13, 13 7 91, 91 से 10 गए 81, 81 × 13 और बचेगा यहाँ पे × 13, तो ये 9/13 आएगा। कितना आएगा 9/13 आएगा, 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।